आज यहाँ पानीपत के अंदर मोदी जी के स्वर्ण 11 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे साथ विधानसभा में मेरे साथी विधायक प्रमोद बिज जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भाटी जी और पानीपत की बहुत ही लोकप्रिय मेयर कोमल सैनी जी और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ साथ ही आज एक बहुत ही दुखद घटना देश के अंदर हुई है कि अहमदाबाद से एक प्लेन टेक ऑफ होते ही वो क्रैश हो गया। 242 पैसेंजर उसमें थे और हमारी पार्टी के जो पूर्व सीएम है विजय रूपानी जी भी उसमें यात्रा कर रहे थे। अभी कितने हताहत हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, ऐसा क्लियर कुछ नहीं आया, लेकिन 100 लोगों के तकरीबन शव मिल चुके हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है, मन व्यथित है, लेकिन ये पार्टी का काम है, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन दिल जो है इस बात के लिए हम भगवान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और जितने लोग इंजर्ड हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो। बाकी सारी की सारी किस वजह से घटना हुई, क्यों हुई, किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ उड़ते ही और उसके अंदर 60,000 लीटर ईंधन था, जिस वजह से हताहत होने की जो संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 9 घंटे की फ़्लाइट पर प्लेन जा रहा था। 9 घंटे की अवधि है लंदन की अहमदाबाद से। तो एक ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। इस पर हम लोग खेद व्यक्त करते हैं और अपनी तरफ से सभी परिवार वालों को हमारी संवेदनाएं साथ हैं। तो मैं आज यहाँ पर मोदी जी के 11 वर्ष, 11 वर्षों के अंदर आप सब लोग उसके साक्षी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, तो चाहे पत्रकार, छायाकार दोस्त हों, सभी लोग हम साक्षी हैं कि किस तरीके से 11 साल के अंदर देश में और प्रदेश में बदलाव हुआ। क्योंकि 11 साल देश की सरकार को और पौने 11 साल लगभग प्रदेश की सरकार को हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक बहुत एक लंबी लकीर जो है डेवलपमेंट के साथ साथ विश्व पटल पर भी भारत के नक्शे को और भारत की मान सम्मान को जो पहुंचाने का काम मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुआ है। तो मैं उसके बारे में डिटेल 1 to 1 आप लोगों से रूबरू कर रहा हूँ और बहुत सारी बातें सिलसिलेवार बताऊँगा। तो मैं आप लोगों से एक बार ये निवेदन करूँगा, दरवाज़ा अगर बंद कर दें, क्या ये बातचीत का जो क्रम है, बाहर लोग खड़े हैं, एक लाइट यहाँ जनरेटर है। उसकी यात्रा में मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक ही संकल्प जो 2014 में सरकार बनने के बाद लिया गया कि 2047 जब हमारी आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत विकासशील देश नहीं एक विकसित देश कहलाएगा। इस तरीके को, उस संकल्प को सोचते हुए आज देखा आपने कि चहुमुखी विकास, हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ काम हुआ। देश के अंदर धरातल पर, रेलवे के अंदर, हवाई के अंदर और तो और अंतरिक्ष के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि भारत ने प्राप्त करने का काम किया। तो मैं अगर पूरी की पूरी 11 साल में जो जो काम किए वो गिनाने लगे तो मैं समझता हूँ घंटे क्या कई दिन भी कम है। लेकिन मैं संक्षेप में आप लोगों के साथ रूबरू करना चाहूँगा सारी बातों को कि किस तरीके से मोदी जी ने 11 साल के अंदर पूरे भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जाने का काम किया। और आज पानीपत की ऐतिहासिक धरती से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे गर्व है, क्योंकि 2015 के अंदर मैं विधायक के रूप में यहाँ पर आया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 11 जनवरी को यहीं से उसकी शुरुआत की, और उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का काम भारत ने किया, जो कि महिलाओं की दर जो 1000 पर 918 थी, आज देशव्यापी वो दर है वो बढ़कर 1020 हो गई है 918 से। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन 10 सालों के अंदर मोदी जी के प्रयासों के बाद इसमें हमें अचीव करी है। और पिछले 9 दिसंबर को इसी कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने जो मोदी जी का फिर आगमन यहाँ पर ही हुआ और उन्होंने बीमा सखी योजना की शुरुआत भी पानीपत से की, और आपने देखा कि उसके बाद हज़ारों लाखों हमारी बहनों को रोज़गार के साधन मिले। इसके लिए मोदी जी ने उसकी शुरुआत भी यहाँ से ही की। तो मैं इसके लिए यहाँ पर जो बातें मोदी जी ने जो और कही हैं, चाहे हमारा नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे ग्लोबल इकॉनमी की बात हो,
नेशनल इकॉनमी की बात हो, डिजिटल इकॉनमी की बात हो, किसान कल्याण की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, युवाओं की शिक्षा की बात हो, ट्रेनिंग और रोजगार की बात हो, मिडिल क्लास को टैक्स से राहत और आय उपहार जैसी तोहफे देने की बात हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार से जो विकास हुआ है वो हो, उसके बारे में मैं आपसे वन टू वन डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को यही आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना भी चाहूँगा कि 11 वर्ष का जो काल है बहुत ही संकट काल रहा, और आप में से बहुत सारे लोग जो देश विदेश यात्राओं पे भी जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब विदेशों के अंदर आप 2014 से पहले जब हम लोग जाते थे कोई भी भारतीय, तब उसकी क्या वैल्यू थी, और आज विश्व के लोगों को, विश्व की सरकारों को अच्छे तरीके से पता है ये भारतीय, इनके पीछे इनका प्रधानमंत्री खड़ा है, इनके देश की सरकार इनके साथ खड़ी है, और आज कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की हम लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट की बात हो या कोई अन्याय की बात हो, विश्व स्तर पर भी उसको कैटर करने का काम मोदी जी ने किया। और आप लोगों ने देखा कि कई बार देश में ऐसी परिस्थितियाँ आई, चाहे रशिया का युद्ध हो जहाँ पर हमारे 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट फंस गए थे। कभी आपने सोचा था कि 2014 से पहले कि रशिया जैसा सशक्त देश रुककर 2 दिन तक लड़ाई को रोककर हमारे स्टूडेंटों को बाहर निकालने का काम करेगा? खाड़ी के अंदर जब युद्ध की स्थिति आई तो हमारे जितने भी रोजगार करने वाले साथी वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम किस तरीके से मोदी जी ने किया। तो देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर भी हमारे नागरिकों को सुरक्षित करने का काम 2014 से आज सरकारों ने करने का काम किया है। तो इसके साथ साथ ही हरियाणा ने भी, हरियाणा के अंदर भी 2014 में ही सरकार बनी थी, मई के अंदर भारत की सरकार बनी और अक्टूबर के अंदर हमारी हरियाणा की सरकार बनी। उसके साथ साथ हरियाणा ने भी बहुत उपलब्धि, चाहे माननीय मनोहर लाल जी का शासनकाल हो, चाहे नायब सैनी जी का शासनकाल हो, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों उपलब्धियां हरियाणा को प्राप्त हुई। आप लोगों ने देखा कि हरियाणा के अंदर जिसे पोर्टल की सरकार लोग, विपक्ष के लोग कहते थे, डिजिटल सरकार कहते थे, लेकिन उसने कितना बड़ा काम किया। पब्लिक इंटरफेस को ख़त्म करके एक भ्रष्टाचार को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लोगों को ईज़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज पोर्टल के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे कोई टैक्स पे करना हो, चाहे कोई फीस पे करना हो, रात को 12 बजे भी घर बैठे बैठे उसे सुगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हरियाणा की सरकार ने अपने डिजिटल उपक्रम की वजह से, डिजिटल मुहिम की वजह से सैकड़ों अवार्ड जीतने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। तो मैं मित्रों यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे अपना ये लोगों के जवानों की बात हो, चाहे हमें लोगों को इलाज मुहैया कराने की बात हो, चाहे लोगों को और सुविधा राशन देने की बात हो, सभी में मैक्सिमम चीज़ों में हरियाणा अग्रणी रहने का काम पिछले 11 साल के अंदर किया है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 बार 11 साल के अंदर हरियाणा के अंदर आए हैं, और जब से नायब सैनी जी की सरकार बनी है इस कार्यकाल के अंदर 3 बार प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आना अपने आप में एक प्रदेश के लिए उपलब्धि है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी भी लास्ट बार आए तो हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को बाहर में देकर गए हरियाणा को। उसके अलावा 800 मेगावाट का बिजली संयंत्र यमुनानगर के अंदर देकर गए। चाहे पहले बीमा सखी योजना हो, कुछ ना कुछ योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री का आगमन होता है। और इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि चाहे नायब सैनी सरकार की हो, चाहे मनोहर लाल सरकार की हो, प्रधानमंत्री जी का सहयोग हमेशा हरियाणा को मिलता रहा है। हरियाणा रेगुलर इस पर तरक्की करने का काम करता रहा है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि गरीब कल्याण के लिए भी बहुत सारे कदम उठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। चाहे 4 करोड़ आवासों की बात हो और 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री, कहना बहुत आसान है, 4 करोड़ आवास, 4 करोड़ अगर कहना हो नंबर हो, लेकिन 4 करोड़ गरीब लोगों को, वंचित लोगों को आवास देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र देने का काम कोरोना काल के बाद से रेगुलर देश की सरकार करती आ रही है।
और क्योंकि अच्छे तरीके से मुझे याद है 2014 से पहले पानी की समस्या है कि किस तरीके से लोग हमें गांव के अंदर, कस्बों के अंदर हमारी माताएं बहनें सिर पे मटका लेकर, गागर लेकर दूर दूर तक जल भरने के लिए जाती हुई दिखाई देती थी। लेकिन 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने का काम, क्योंकि जब माताओं बहनों को सोच के लिए जाना पड़ता था, वो देखती थी किसी तरीके से अंधेरा हो, उसके अंदर जाए उजाले के अंदर किस तरीके की असुविधा और मानसिक स्थिति होती थी, उसको समझने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा उस दुख को। और 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और बीमा सुरक्षा, जीवन बीमा, सड़क सुरक्षा बीमा के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को बीमा देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अगर काम हुआ तो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुआ, इस 11 साल के अंदर हुआ। और 11 वर्षों के अंदर हरियाणा में भी यही सब कामों के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत अनेकों काम जो भी देश के अंदर हुए, उसका एक प्रपोर्शनेट, एक मैक्सिमम प्रपोर्शनेट हरियाणा के अंदर। जोग्राफिकल दृष्टि से हरियाणा चाहे छोटा हो, लेकिन अगर सुविधाओं की बात हो, नेशनल जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन की बात हो, तो अनेकों चीज़ों में हरियाणा आज केरोसिन मुक्त हरियाणा, ओपन जो शौच मुक्त हरियाणा, ये सब करने के लिए अवार्ड जीतने का काम, पहला प्रदेश होने का काम, नल से जल देने के लिए पहला प्रदेश होने का काम हरियाणा ने खिताबों को जीतने का काम किया। इसके लिए सबसे बड़ा जो काम है कि लोगों तक, गरीब लोगों तक सुविधाएं, क्योंकि अच्छे तरीके से आप लोगों की भी याद है, जो एक पार्टी के प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 20 पैसे लोगों तक पहुंचता है, उस बात को समझकर उस बात का निवारण करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिन्होंने 55 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खुलवाकर डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम किया। बिचौलियों को जो 80% खाने का काम करते थे उसको रोकने का काम किया। और आप समझ सकते हो जब 20% बनाम 100% सुविधा लोगों तक पहुंचेगी तो कितना विकास होगा, उनको किस तरीके का काम देखने को मिलेगा। और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी और चूल्हे पर रोटी बनाते वक्त उनकी आंखें खराब हो जाती थी और 40-45 साल की उम्र के अंदर फेफड़ों की मरीज हो जाती थी, उस मरण को, क्योंकि वो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबी को देखा नहीं, गरीबी को जिया है, उस गरीबी के उन्मूलन के लिए ऐसा काम किया। 10 करोड़ 33 लाख घरों के अंदर सिलेंडर पहुंचाने का काम, गैस पहुंचाने का काम, और उस चूल्हे से जो बीमारी और जो त्रासदी होती थी उसको रोकने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब मित्रों, आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है, हम भी गांव देहात की पृष्ठभूमि से रेगुलर वहाँ से आते हैं और बिलोंग भी करते हैं, कि जब किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, उसकी घर, उसकी दुकान, उसका खेत गिरवी रखा जाता था, बिकने के कगार पर आ जाता, उस दर्द को समझने का काम भी मोदी जी ने किया। और आयुष्मान भारत योजना, उसको लागू करने का काम किया। 77 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचाने का काम किया। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसे उसने 5 लाख के आयुष्मान भारत कार्ड को 10 लाख तक करने का काम हरियाणा की सरकार ने किया, कि 5 लाख तो केंद्र देगा, 5 लाख हरियाणा देगा। तो इस तरीके का काम हरियाणा के अंदर वहाँ से हुआ है। और अभी आप लोगों ने देखा कि मुफ्त बिजली देने की बातें, आप विपक्ष के कई सारे मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली देने की बात करते थे कि मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन किसी ने 1 साल दी, किसी ने 2 साल दी, जब स्टेट डेफिसिट में आ गई तो उस योजनाओं को बंद करने का काम किया, घुमाव फिराव करने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने 300 यूनिट तक बिजली जो फ्री मिल सके, इसके लिए आप पीएम सूर्य योजना का शुभारंभ करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम किया, जिससे 300 यूनिट बिजली गरीब व्यक्ति को फ्री मिल सके। उसके लिए हरियाणा की सरकार ने और आगे बढ़कर उसमें
सब्सिडी को और बढ़ोतरी करने का काम किया और एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख घरों के अंदर सोलर सिस्टम लग जाएं और 17,000 घरों के अंदर सोलर सिस्टम लग चुके हैं और उसको बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम भी हरियाणा की सरकार कर रही है। और मित्रों, मध्यम वर्ग के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी सरकारें या तो अमीरों के लिए सोचती थी या गरीबों के लिए सोचती थी, लेकिन मोदी जी की सरकार एक इस तरीके की सरकार है, उसने हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, हर वर्ग की चिंता करने का काम किया। उसी के तहत आदरणीय मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए भी एक बहुत बड़ा उपहार देने का काम किया कि 12,75,000 रुपये इनकम टैक्स से छूट देने का काम, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला था, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ। और मिडिल क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए, इसकी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। और मोदी जी का जो सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके, उड़ान स्कीम के अंदर उन्होंने उसको सब्सिडाइज करने का काम किया। और ऐसे ऐसे सेक्टर्स पर जो दुर्गम थे, जहाँ पहुंचना मुश्किल था, और जो लोग कई कई दिन की यात्रा करके वहाँ पहुँचते थे, वहाँ हवाई यात्रा को सुगम और इकोनॉमिकल बनाकर उस चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बैठाने का काम किया। तो मैं कहना चाहूँगा, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये सपने देखने और दिखाने का काम नहीं कर रही, ये सपने गढ़ने का, उनको धरातल पर उतारने का काम अगर जो कर रही है वो नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की सरकार कर रही है। और आपने देखा कि जो 77 हवाई अड्डे देश के अंदर होते थे वो बढ़कर 160 हो गए। और हरियाणा, जो आपने देखा जीता जागता उदाहरण है, परसों भी हमने हिसार से चंडीगढ़ की फ़्लाइट शुरू की और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट शुरू किया, जो दिल्ली से हिसार, हिसार से अयोध्या, अब हिसार से चंडीगढ़, और अन्य भी जो हिसार से जयपुर और अन्य जो भी सेक्टर हैं उनको भी जल्द हिसार से शुरू किया जाएगा। और अपने कामकाजी और मध्य वर्ग के लोगों के लिए मेट्रो की सुविधा देने का काम, जो कि मेट्रो सिर्फ 5 शहरों के अंदर चलती थी, अब 23 शहरों के अंदर चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन का लाभ भी हर इच्छुक व्यक्ति को देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, माननीय नायब सैनी जी की सरकार में हो रहा है। और मित्रों, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत बड़ा काम इस देश की सरकार ने किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आने वाले 2029 के अंदर जब चुनाव होगा, अभी तो हम लोग 4 यहाँ पर बैठे हैं और हमारी एक बहन इस कुर्सी पर बैठी है, जब 33% का आरक्षण हो जाएगा, जो भी MP MLA और जो लोग चुने जाएंगे, 33% हमारी बहनें महिलाएं होंगी। महिला सशक्तिकरण का काम इससे बड़ा मैं समझता हूँ विश्व के अंदर किसी ने नहीं किया। और आज भी हमारे जो भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, 50% से ज़्यादा हमारी बहनें उसके अंदर चुनकर आई हैं। और नगर निगम 10 में से 7 जो मेयर हैं हमारी यहाँ पर, जो बहन है मेयर के रूप में बैठी है, और 7 मेयर जो हैं हमारी बहनें उसमें से चुनकर आई हैं। और 3 करोड़ जो महिलाएं बिल्कुल कहते हैं ना समाज के आखिरी छोर पर बैठी थी, उनमें से चुनकर 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया। और जिसमें से 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी ड्रोन के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देकर और उनको ड्रोन उपलब्ध करा के 15-15 लाख रुपए का, और हरियाणा की सरकार भी वो 15 लाख का ड्रोन उपलब्ध करा रही है। और 3 लाख से ज़्यादा ड्रोन दीदी बनाने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। मुद्रा योजना के तहत 35 करोड़ 36 लाख माता बहनों को लोन देने का काम भी देश की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी जी ने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी मैटरनिटी लीव को बढ़ाने का काम अगर किया, उस चिंता को समझने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आपने चप्पल पहनने वालों को जहाज में बैठाने का तो काम किया, लेकिन अगर विश्व के अंदर किसी देश के में अगर महिला पायलट सबसे ज़्यादा हैं तो हिंदुस्तान के अंदर है। हमारी बहनें आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जहाज उड़ाने का काम कर रही हैं, तो हमारी बहनें कर रही हैं। और NDA में सबसे पहले प्रथम महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन मोदी जी के नेतृत्व में मिला, और हमारी बेटियों को सैनिक स्कूलों में भर्ती मिली, और NDA के एग्ज़ाम के अंदर उनकी एंट्रेंस को खोलने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। युवा शक्ति, विकसित भारत की रफ्तार। युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, इसको मोदी जी ने समझने का काम किया। इस
युवा शक्ति को कौशल देने का काम, शिक्षा देने का काम और बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों से लेस करने का काम अगर किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, चाहे स्किल इंडिया के माध्यम से हो, चाहे स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से हो। अनेकों ऐसी योजनाएं जो लोगों को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने का काम करे, ऐसी योजनाओं की शुरुआत करने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और 17 लाख से अधिक रोजगार पैदा इन युवाओं के लिए करने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लेकर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको बनाने का काम, जो जिसमें कि देश की भावना, कि देश रक्षा की भावना और देश की सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत नई हमारी जो एजुकेशन नीति है वो बनाने का काम किया और 2021 के अंदर जो युवा हैं पूरे देश भावना से, देश की रक्षा भावना से ओतप्रोत हों, ऐसी शिक्षा नीति बनाने का काम किया। और मैं समझता हूँ हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारे साथ बैठे हैं, उस जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको आत्मसात करने का काम हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में से है जिसने उसे अपनाने का काम किया। बीते 11 वर्षों के अंदर युवाओं के फ्यूचर को देखते हुए 8 नए IIM, 7 नए IIT, 15 नए AIMS और 490 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम देश की सरकार ने किया। ये सिर्फ संस्थान नहीं बल्कि विकसित भारत की नींव है कि जो इनमें पढ़कर और इनसे लोग एजुकेट होकर 2047 के अंदर जो एक सपना देखा कि वे भारत एक विकसित देश होगा, उस देश को हम बना सकें, उस देश को स्थापित कर सकें। और मुझे लगता है जिस तरीके के प्रयास पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, इस आंकड़े को हम 2047 से पहले ही अचीव करने का काम करेंगे। और कहते हैं ना, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी किसान होता है। किसान को समृद्ध करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारे अन्नदाता जो देश की रीढ़ की हड्डियाँ हैं, मोदी सरकार ने इन्हें सशक्त करने के बीज से लेकर बाजार देने तक मोर्चे पर क्रांतिकारी काम करने का काम किया, माननीय मोदी जी ने किया। ये बात हरियाणा के लिए मशहूर है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 24 फसलों पर MSP देने का काम होता है। हरियाणा ये ओनली प्रदेश है जहाँ 24 फसलों को MSP पर खरीदने का काम हरियाणा की सरकार करती है। 2014 में जहाँ कृषि बजट 27,000 करोड़ था, वहीं आज कृषि बजट 1,37,000 करोड़ हो गया है। 5 गुना की वृद्धि करने का काम जो है देश की सरकार ने कृषि बजट के अंदर किया। MSP पर ऐतिहासिक निर्णय किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी 50% से अधिक समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों को खरीदने का काम किया और 11 करोड़ से अधिक 3.7 लाख करोड़ रुपए की सीधी सहायता जो किसानों के अकाउंट में देने का काम DBT के माध्यम से देश की सरकार ने किया। फसल बीमा योजना के तहत 1.75 लाख करोड़ रुपए के दावों को, क्लेमों को चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किया। कुसुम योजना में 10 लाख से अधिक सोलर पंप लगाकर उन किसानों को ईज करने का काम किया, उनका बिजली का बिल ना आए। 10 लाख सोलर पंप लगाकर उनको सिंचाई के लिए उपलब्धता देने का काम किया और मिट्टी की सेहत से लेकर उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, कि मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अगर काम किया। कभी ऐसी बात सोची तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोची। और आप लोगों ने देखा यूरिया का रेट जो 2014 से पहले भी 1200 रुपये था और UPA की सरकार ने 400 से 1200 करने का काम किया, लेकिन आपने देखा 11 साल देश की सरकार को बने हो गए, यूरिया का रेट वही 1200 रुपये है। लोगों को उस पर उपलब्धता कराने का काम, क्योंकि 1200 के अंदर भी ब्लैक मार्केटिंग और लाइन लगती थी, उसको भी ईज करने का काम किया देश की सरकार ने किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कहते हैं ना, एक स्वर्ण युग था ये। 10 साल का जो टाइम था इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, और इसमें कोई गुरेज नहीं। हमारे देश के जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी बेटर हो गया है। इस तरीके का काम हमारे देश की सरकार ने किया। और चाहे रोडों की बात हो, चाहे वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बात हो, फास्ट ट्रेनों की बात हो,
एक्सप्रेसवे की चौड़ाई की बात हो और गांव-गांव के अंदर सड़कों से जोड़ने का काम हो, सभी के अंदर एक बहुत बड़ा एक लंबी लकीर खींचने का काम माननीय मोदी जी की सरकार में हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग में 55,000 किलोमीटर का इजाफा हुआ और गाँव में 3.96 लाख किलोमीटर सड़कें, 136 वंदे मातरम ट्रेनें और 3600 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का काम किया। तो सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ। भारतमाला, सागरमाला और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जैसे हर पहलू पर काम करने का काम देश की सरकार ने किया। गोवर्धन योजना के तहत अभी यमुनानगर के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और बायोगैस प्लांट का भी एक उद्घाटन वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखे गए। 500 बायोगैस प्लांट देश के अंदर बनाने का संकल्प लिया है, तो माननीय मोदी जी की सरकार ने लिया। हाल ही में यमुनानगर में किसानों के लिए आमदनी और स्वच्छता दोनों का माध्यम जो ये बने, इस तरीके का काम, उसकी शुरुआत हरियाणा के यमुनानगर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन परियोजना को भी पूरा किया जो पिछली सरकारों ने अधूरा छोड़ दिया है, अधूरा सिर्फ लटकाए जा रही थी। उनके समय में अवधि को बढ़ाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया, चाहे अटल टनल हो, सरयू नहर परियोजना हो या बोगीवाल ब्रिज हो, जिनका इंतज़ार 20 साल से लेकर 50 साल तक हमारा देश की जनता कर रही थी। उन्हें हकीकत में बदलने का काम किया, तो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने भारत को रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, चिनाब ब्रिज, पवन ब्रिज और पहाड़ों के भीतर सबसे लंबी रेल सुरंग, हर प्रोजेक्ट पर भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और अभी आपने देखा कश्मीर के अंदर ही माननीय मोदी जी ने जो रेल ब्रिज है उसका उद्घाटन किया और विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाने का काम किया। राष्ट्र प्रथम रहे, सुरक्षा, सम्मान और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर भारत। आप लोगों ने देखा कि राष्ट्र की मजबूती भी हो और सुरक्षा भी हो और विश्व के अंदर उसका सम्मान भी हो। अभी आपने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर विश्व को दिखा दिया कि आज जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी नज़रों के से देखेगा तो उसका क्या हश्र होगा। उन्होंने किस तरीके का काम सिर्फ उन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया, उन्हीं को चुनकर हमारी सेना ने मारने का काम किया, उनको टारगेट करने का काम किया। और उससे पहले भी चाहे हमारे पार्लियामेंट पर अटैक होते रहे हों, चाहे ताज होटल जैसे अटैक होते रहे, उस पर हमारी सरकारें चुप रहीं। लेकिन तीसरी बार, चाहे 2016 की बात हो, चाहे 2021 की बात हो, जब जब आतंकी हमले हुए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे देश की सरकार ने किया। और विश्व के अंदर अपनी धाक जमाने का काम जो किया, हमारी सरकार ने किया। आज भारत सिर्फ मिसाइलें नहीं बना रहा, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल तक पहुंचकर अंतरिक्ष में नई जो संभावनाएं तलाशने का काम हमारा देश कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता में चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाने वाला दुनिया का पहला देश बनाने का काम किया। आदित्य L1 मिशन सूर्य की कक्षा में रहकर अब उसका गहराई से अध्ययन कर रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के नाम है। अभी हाल ही में 2 भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जोड़कर भारत ने इतिहास रचा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद ये कारनामा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये विज्ञान का नहीं, भारत की क्षमता और संकल्प का परिणाम है। 2014 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज हमें खुशी है कि हमने जो टारगेट लिया था कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, हम उसे भी लांघ कर आज चौथी देश की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जापान को भी हमने पीछे छोड़ने का काम किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो 10 साल थे, बहुत ही स्वर्ण 10 साल, और जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, हम उसे जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। देश में प्रत्यक्ष विदेश नीति, FDI ने नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। 10 वर्षों में $668 बिलियन का निवेश, जो 2000 से 2014 तक कुल निवेश से दुगना निवेश है, ये लाने का काम देश की सरकार ने किया। डिजिटल इंडिया आज केवल एक योजना नहीं, भारत की नई पहचान बन चुका है। UPI ऐप, भीम ऐप ने गांव से लेकर विदेशों तक भारतीयों को डिजिटल बनाने का काम किया। कोरोना काल में भारत ने केवल मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों को 220 करोड़ वैक्सीन बनाकर देश है। भारत एक ऐसा देश बना जिसने अपनी ज़रूरतें तो पूरी की और भी लोगों को इन वैक्सीनों को पहुंचाने का काम किया।
नोटबंदी, काले धन पर प्रहार, समांतर को खत्म करने के लिए भारत को ईमानदार व्यवस्था की ओर ले जाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसके लिए हम लोग सालों सालों से नारा लगाते थे, एक देश एक संविधान, अनुच्छेद 370 और धारा 35 को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत का सपन साकार किया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहाँ के विकास की नई राह खोलने का काम मोदी जी ने किया। उन्होंने सामाजिक जो हमारे मैटर थे उन पर भी काम करने का काम किया। 3 तलाक हो, वन रैंक वन पेंशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे सैनिकों की बात हो, वक़्फ़ अधिनियम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, नागरिक संशोधन कानून हो, जैसे युग परिवर्तनकारी फैसले लेने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर, इन सब पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम करने का काम किया। और इसके अलावा आज भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स का नेतृत्व करता है और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर अपनी नीति बनाकर नीति निर्माता बनने का काम अगर किया तो देश की सरकार के अंदर किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किया गया। क्योंकि पहले जब देश के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे और इन बैठकों में बैठते थे तो पीछे की पंक्तियों में बैठते थे। आज देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता है तो पूरे विश्व के देश उसका अनुसरण करने का काम करते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों ने देखा होगा 11 साल के अंदर देश के अंदर लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि अब 21 जून को यहाँ पर है, आप लोगों ने देखा कि उस योग दिवस की घोषणा मोदी जी ने की। हम और 190 देश, आज चाहे उसमें अनेक मान्यताओं के मुस्लिम क्रिश्चियनिटी वाले देश भी हैं, लेकिन उस योग दिवस को मनाने का काम आज हमारे 190 विश्व के देश इस पर कर रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है और कि भाई मैं भी इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस यात्रा के अंदर हम सभी लोग एक छोटा छोटा हिस्सा है। और हम सब लोग अच्छे तरीके से तो देख ही रहे हैं कि ये 11 साल किस तरीके से संकट काल था और देश का व्यक्ति, हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पार हुए। और गरीबी भी, आज गरीबी रेखा के अंदर भी जो लोग हैं वो सम्मान से जी सकते हैं। इस तरीके की सुविधाएं देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। तो इसके लिए इसके साथ साथ अनेकों बातें हैं जो देश और प्रदेश की उपलब्धियां, इतनी सी बात कहकर बाकी आप सब लोग जानते हैं। तो इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न? मंत्री जी, जनता की योजनाएं, सरकार की योजनाएं जनता तक जा भी रही हैं, जनता उसका लाभ भी उठा पा रही है, लेकिन पानीपत नगर निगम में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में 4.5 करोड़ रुपए का एक कर्मचारी द्वारा टैक्स उड़ा दिया गया। क्या उसमें बड़े अधिकारियों की मिली भगत नहीं है? छोटा अधिकारी कैसे टैक्स उड़ा देगा? बिल्कुल, जो 4.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसमें 200-250 फाइलें और लोग उसमें सम्मिलित थे। उस जिस महिला ने ये काम किया उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। उसके अलावा विजिलेंस इंक्वायरी उस पर चल रही है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से इसको पूरा किया जाएगा। और वो लोग जिन्होंने इसका लाभ उठाया, जो ये स्कैंडल के अंदर जिससे 4.5 करोड़ रुपए जो उन्होंने उस स्कैंडल के अंदर शामिल थे, ऐसे 100 लोगों को चिन्हित कर लिया गया। और भी ज़्यादा लोगों की लिस्ट बन रही है और उन लोगों को चिन्हित करके उनसे टैक्स की वसूली की जाएगी। नगर निगम को किसी तरीके का आपको लगता नहीं है 4.5 करोड़ में कोई बड़ा अधिकारी भी शामिल होगा शहर का? आपको लगता नहीं है ऐसा? मैंने कहा विजिलेंस इंक्वायरी इसीलिए दे दी गई, जो कंसर्न अधिकारी था जिसके पास OTP आती थी उसको तो टर्मिनेट कर दिया गया और विजिलेंस को इंक्वायरी दे दी गई। चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना छोटा अधिकारी हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला आया था नगर निगम में, टेंडर लगाने का। एक ग्लास लगाने वाली, शीशे लगाने वाली एजेंसी को करोड़ों रुपए का टेंडर दे दिया गया था नालियां, ड्रेन साफ करने का। अधिकारी उसमें भी मौन रहे, सिर्फ टेंडर कैंसिल कर दिया और कुछ नहीं। जब मीडिया में बात है, बड़े अधिकारी मौन रहते हैं सर, उनसे अगर वचन लेने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा जो स्कैंडल है इनको उजागर करने का काम भी अधिकारी और हमारी सरकार के अन्य डिपार्टमेंटों के अधिकारी कर रहे हैं। ये नहीं है कि लोगों ने बताया तब संज्ञान में आता है। सरकार उसके संज्ञान को लेने के लिए हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट, हमारा मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और डिपार्टमेंट बिल्कुल विजिलेंट है और सब चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां आती हैं, लेकिन वो भी ना आए, इस तरीके से प्रशासन को जो दुरुस्त करने का काम। सरकार ने सर अफसरशाही आती है,
कोई व्यक्ति अगर काम करवाने जाता है तो काम नहीं होता, और दलाल 20-20 हजार प्रॉपर्टी आईडी बना देते नहीं हैं। नहीं, ये सब बातों को मैं नहीं मानता। रेगुलर जो है समाधान शिविर लगते हैं, रेगुलर डिप्टी कमिश्नर लोगों की बातें सुनते हैं, और महीनों तक रेगुलर नगर निगम के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी समाधान शिविर लगाने का काम किया। एक दो चीज़ें कोई आपके संज्ञान में हो पर्टिकुलर तो बताएं, उसका अभी निवारण कैबिनेट करने का मंत्री काम महिपाल टांडा जी ने एक आईडी के लिए बोला और वो आईडी नहीं बनी, और वही आईडी 25,000 रुपए देके बनी। अब ये अधिकारियों को मंत्री जी आपने मंत्री कहा अधिकारी एक कैबिनेट मंत्री के कहने पे आईडी नहीं बनी और ये 25,000 आप बता रहे हो मेरे संज्ञान में उनके से पास कोई बात। शिकायतें पहुंचती हैं, ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त बात है कि जो अधिकारी हैं उनके पास पहुंचती हैं, लेकिन काम तो नीचे कर्मचारी ने करना है। वो तो पैसे लेके करते हैं, वो तो करते ही नहीं, वो तो अपने अधिकारी को गुमराह देखिए, करते हैं। आप लोगों ने देखा कितने सारे लोगों को समय समय पर सस्पेंड करने का काम, बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट करने का काम, बहुत सारे लोगों को चार्जशीट करने का काम सरकार करती रही है। मैंने कहा ना, इतना बड़ा मामला है, उसके अंदर एक मछली अगर गंदी निकल जाए तालाब में होती है तो पूरे तालाब को गंदा करने का काम करती है। लेकिन सरकार की एक ही नीति है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस पर चलने का काम सरकार कर रही है, और टाइम टू टाइम इसे और सख्ती अधिकारियों पर, इस तरीके के जो लोग काम करते निचले हैं कर्मचारियों को चार्जशीट किया जाता है, बड़े अधिकारियों पे क्यों नहीं सर, कार्रवाई एक की छोटा सा जाती? सवाल जिनके ये अंडर में ये सारा है, काम हो रहा है। जो HKRN के जो कर्मचारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वही सारी साठगांठ करते हैं सर, और अधिकारियों को नाम नहीं आता, उनके ऊपर कार्रवाई होती जो है। ये अधिकारी जो आप लेडीज बता रहे हैं जो सस्पेंड करा है एग्रीमेंट, ये HR के उसमें है, HKRN के अधिकारी थी। HKRN के अधिकारी भी आप ही लोगों में से, हम ही लोगों में से चुने जाते हैं। उनको चुनने का काम भी उनके लिए भी जो सोशल दबाव होता है कि HKRN के अंदर ले लो, HKRN के अंदर लेने के बाद इस तरीके की समस्याएं भी आती हैं, उनका निवारण भी किया जा रहा है। और HKRN के अंदर भी उनकी जो है उनको उपयुक्त लोगों, सक्षम लोगों, ऐसे लोगों का चुनाव सर, करना बड़े अधिकारी कच्चे कर्मचारी को इसके अलावा कोई और भी मैटर यार बताओ ना। आप मंत्री जी बात करते हैं, कंसर्न यही पूछेंगे। चलो। सीट पे कच्चे कर्मचारी 11 बैठे साल हैं। हुए हैं राय हमारे साहब। सेवा सुशासन को लेकर, आगे की क्या योजना है हरियाणा सरकार की जो कुछ अलग से वो हरियाणा के लिए लेके आ रही है? हरियाणा की योजनाएं देखिए, हरियाणा के अंदर सबसे पहले जिस तरीके से अभी हमने बहुत सारे तहसीलदारों को पीछे सस्पेंड करने का काम भी किया, बहुत सारे लोगों को चार्जशीट करने का काम भी किया। हम ई-रजिस्ट्री, जिसमें से कि पब्लिक इंटरफेस को ख़त्म करके उसको कंप्यूटराइज तरीके से रजिस्ट्री करने का काम, कि उसमें किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार ना रहे, ऐसा काम। और कॉरपोरेशन के अंदर भी चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, उसको इस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है कि पब्लिक इंटरफेस डायरेक्ट पब्लिक टच में ना आए और उन कामों को अंजाम दे दिया जाए। इस तरीके की व्यवस्था का करने का काम पूरी हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट के अंदर होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप उसके अंदर चेंज मिलेगी। मंत्री जी, आपको लगता है कि अमेरिका से जो कूटनीतिक जिनसे भारत पिछड़ गया है? अभी आपने देखा है कि 3 दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था, भारतीय छात्र किस तरह से उन्होंने मारा, पीट रहे थे। अभी आज उन्होंने पाकिस्तान के जो मार्शल हैं, सेना अध्यक्ष है, उसको बुलाया मुनीर अहमद। तो आपको लग रहा है कि कहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मोदी जी की जो कूटनीति है, आज तक 11 साल के अंदर आपने देखा कि उसके परिणाम आपको मोमेंट्री तो हमें कई बार लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उसका जवाब अच्छे तरीके से देना देश की सरकार जानती है। और मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी कूटनीति को चारों तरफ फैलाकर और सभी लोगों से उस पर काम करने का काम जिस माइन्यूटली तरीके से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मंत्री जी, अभी आपने मोदी जी के सारे जो कार्य थे 11 साल के, वो भरपूर आपने गिनवाए। लगातार 40-50 मिनट तक आपने पूरा व्याख्यान उनका दिया, इस देश की जनता भी जानती है। लेकिन जो आपके निचले स्तर पर राज्यों में जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अभी लोकल पार्टी के सवाल तो हमारे कुछ साथियों ने उठाए, उसमें वो आपका डिपार्टमेंट है और आम आदमी से सरोकार है उसका, तो उसमें जो इतना भ्रष्टाचार है, हम मोदी जी के ऊपर कब तक चलेंगे? टोटल कार्यकर्ता जो मंत्री हैं, विधायक है, जितनी टीम है, वो सब क्यों नहीं उसमें लगे? मैंने कहा ना, ये जो चल रहा है जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से डेवलपमेंट की एक लंबी लकीर खींचने के साथ साथ भ्रष्टाचार को कम करने का काम हुआ। मैंने कहा इतने बड़े लाने का काम वो भी अधिकारी कर रहे हैं ना, वो भी हरियाणा की सरकार ही कर रही है ना। ये मतलब अगर किसी तरीके का कोई डैमेज हो जाए, उसका डैमेज कंट्रोल टाइम पर हो, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आगे डैमेज ना हो, इस तरीके की व्यवस्था, वो 1 दिन में या 4 दिन में नहीं हुआ, ये लंबे समय से प्रोसेस चल रहा है। तो उसको पकड़ने का काम भी तो आपने तो नहीं किया ना, सरकार अधिकारियों ने किया, लोगों ने किया, उसको पकड़ने का काम सरकार करा। सत्ता में आई थी तो ये नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, पर अधिकारी
अधिकारियों को अगर 2014 से पहले का अगर वो देखोगे और अब के आंकड़े देखोगे, ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा उसके अंदर। लेकिन मैंने कहा कि इतना बड़ा सिस्टम है, उसको ठीक करने में और ठीक रेगुलर कर रहे हैं, रोज की जहाँ हो रहा है उसको पकड़ने का काम भी हम ही कर रहे हैं। आप लोगों ने आपने देखा कि जिन अधिकारियों पे FIR दर्ज होती है, जो अधिकारी पकड़े जाते हैं, उसे प्रदेश के दूसरे ही डिपार्टमेंट के अधिकारी उन पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का उड़न दस्ता और जो जितनी भी विजिलेंस टीम है वो ही उन्हें पकड़ने का काम करिए। इसका मतलब है सरकार की मंशा क्लियर है, सरकार ऐसे कामों को रोकना चाहती है, सरकार दोषियों को प्रताड़ित करना चाहती है, तो सरकार बिल्कुल अलर्ट है। CAT का एग्जाम सर आज आखिरी डेट है फॉर्म भरने की और बच्चे काफी परेशान हैं, पोर्टल काम नहीं कर रहे और बच्चे काफी हताश हैं। वो चाहते हैं कि इसकी डेट बढ़ेगी डेट सर। वो मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी मैं एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ पर है और मैं भी एक बार सलाह करूँगा। अगर पोर्टल आज काम नहीं कर रहा तो किस वजह से नहीं कर रहा, अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसकी डेट एक्सटेंड करेंगे। सर मछरौली जा रहे हैं, मछरौली जा रहे हैं अभी आप? नहीं, अभी कार्यशाला में जाएंगे उसके बाद। क्यों जा रहे हैं मछरौली? कुछ कोई विशेष का है? मेरा तो कोई काम अभी तो कोई ऐसा तय नहीं है मेरा, मैं मछली जा रहा हूँ। जानकारी आई थी कि मछरौली का कार्यक्रम। आपको जानकारी होगी, मुझे तो जानकारी है। मंत्री जी एक सवाल अभी शिक्षा मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उनके डिपार्टमेंट में जो काम होंगे वो लिखित में होंगे और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। आपके डिपार्टमेंट में भी ऐसा होगा? ये मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है वो उसका मतलब उनके डिपार्टमेंट का मतलब हरियाणा सरकार है, एक डिपार्टमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जो शिक्षा मंत्री की बात, शिक्षा मंत्री ने जो भी हर डिपार्टमेंट का ये सरकार की पहली प्रायोरिटी है हिंदी को वरीयता देना। ये तो सारे ही डिपार्टमेंट की पूरी की पूरी हरियाणा सरकार की प्रायोरिटी जाती है। अफसोस की बात, हरियाणा सरकार की प्रायोरिटी नहीं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। अब हमें जितने मंत्री जितने MLA आते हैं हिंदी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, हिंदी में बात करते हैं और उसके अलावा जो भी ऑफिसों के अंदर भी मैक्सिमम काम हिंदी के अंदर होना शुरू हो। सर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सैनी सरकार क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लगातार जो है क्राइम की वारदातें कर रही है। इन विपक्ष प्रदेश के अंदर आज है कहाँ? आज 3 बैठकें हो चुकी हैं, आज सरकार को बने 7 महीने हुए हैं, वो विपक्ष का नेता नहीं चुन सके। राहुल उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको डिस्ट्रिक्ट का कैडर बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट का संगठन बनाने के लिए हरियाणा के अंदर आना पड़ा, फिर उस पर भी मतभेद चल रहे हैं और उस पर भी खिलाफत चल रही है। इसलिए उनकी जो बातों का कोई वो नहीं है, वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम हमारा। मुझे ऐसा नहीं लगता मजबूत विपक्ष ना होने के चलते भाजपा के जो नेतागण हैं वो कुछ ज्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विपक्षी लोगों से कहो ना मजबूत हो जाए, इकट्ठे हो जाए, उनकी संख्या तो कोई कमी नहीं है, ठीक है ना।